तृप्ति उपाध्याय के पास और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, कौन कौन से स्टॉक्स पर वो बुलिश या बेरिश है। बताइए तृप्ति, क्या लिस्ट है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। यहाँ पर देखिए, सिटी ने बैंकिंग स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले एक्सिस बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1285 का दिया है। कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में ट्रैक्शन यहाँ पर कंपनी के लिए मजबूत नजर आ रहा है। रिटेल सेगमेंट में डिमांड में सुधार की उम्मीद ये जता रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ग्रोथ मोमेंटम पर आगे के लिए नज़र बनी हुई है। साथ ही क्वार्टर 4 में और आगे के क्वार्टर 1 में निम्स निचले स्तर पर पहुंच सकता है, जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग रखी और लक्ष्य को भी बरकरार रखा है। सिटी ने HDFC बैंक पर अपनी राय दी है। यहाँ पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 590 का दिया है। मीडियम टर्म में डिपॉजिट ग्रोथ से क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर तेज होने की उम्मीद है। साथ ही FY26 में ग्रोथ इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक रहेगी, लेकिन FY26 में 27 में ये बेहतर प्रदर्शन करेगी इंडस्ट्री के अनुमान से। साथ ही नए कस्टमर्स जुड़ने से यहाँ पर ग्रोथ डिपॉजिट्स में तेजी की उम्मीद है। सिटी ने यहाँ पर ICICI बैंक पर भी अपनी राय रखी। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1700 का दिया है। PSU लोन प्री पेमेंट और रीपेमेंट से क्वार्टरली यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो क्वार्टर 2 में रही है वो मॉडरेट दिखी है। साथ ही मॉर्गेज, अनसिक्योर्ड लोन और बिजनेस बैंकिंग यहाँ पर मजबूत डिमांड के साथ नजर आ रहा है। निम्स सीमित दायरे में बना रह सकता है। साथ ही MD और CEOs के जो टेन्योर रिन्यूअल है उन पर यहाँ पर कड़ी नज़र बनाकर रखी है। मोतीलाल ओसवाल ने बजाज ऑटो पर अपनी राय दी है। खरीदारी की राय न्यूट्रल की रेटिंग है। लक्ष्य आपको बताते 9070 का दिया है। नए लॉन्च के जरिए कंपनी अपनी खोई हुई मार्केट लीडरशिप फिर से हासिल करने की यहाँ पर उम्मीद जता रही है, उस पर फोकस कर रही है। US और एशियाई बाजारों में ग्रोथ मोमेंटम यहाँ पर जो है वो मजबूत है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर मजबूत और बेहतर बने हुए हैं। चेतक और ई-रिक्शा रिकी के लॉन्च से लीडरशिप हासिल करने पर कंपनी फोकस कर रही है। साथ ही जो अनुमान उन्होंने दिया है, आय में 12% CAGR, EBITDA में 12% और मुनाफे में 11% के CAGR का अनुमान यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने बजाज ऑटो पर दिया है। ओके, शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए और बताने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, कहां पर वो बुलिश है और किस तरह की रिपोर्ट अब उनके किन स्टॉक्स को लेकर है। ये पूरी लिस्ट हम आगे चर्चा भी करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी आपको धीरे धीरे दिलवाएंगे। हम लगातार स्टॉक्स की न्यूज़ के बारे में